देखिए, ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, जिसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और नेशनल ऑफिस बेयरर सब मौजूद हैं। ये मीटिंग बज़ाहिर रूटीन की मीटिंग है, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे जो मसले ज़ेर बहस आ रहे हैं, एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मुल्क की सूरत-हाल है और उसके नतीजे में अब जो डेलीगेशंस बने हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाने के लिए, तो ये सब चीज़ें इसमें ज़ेर बहस आ रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सीज़ फायर और उससे पहले पहलगाम के मसले पर जो आपके सिक्योरिटी लैब्स का इशू उठ के खड़ा हुआ था, वो सब चीज़ें हमारे यहाँ आज ज़ेर बहस आई हैं। दूसरा मसला जो हमारे आज की मीटिंग में ज़ेर बहस आ रहा है, वो है वक्फ़ के सिलसिले में जो अमेंडमेंट लाए गए हैं वक्फ़ कानून के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये वक्फ़ का जो अमेंडमेंट्स है, वो किस तरह से वक्फ़ की प्रॉपर्टी को हड़प करने की कोशिश है, किस तरह से वक्फ़ प्रॉपर्टी के साथ में खिलवाड़ हो सकता है, उसको कैसे काउंटर किया जाना चाहिए, इस पर भी तफसील से गुफ्तगू हो रही है। तीसरा इशू जो है कास्ट सेंसस का जो इशू उठ के खड़ा हुआ था पूरे मुल्क में, और उसके बारे में हुकूमत ने ख़ुद मान लिया है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, लेकिन वो कब करवाएंगे और किस तरह अंजाम दिया जाएगा, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है। उसी के साथ साथ कास्ट सेंसस से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो कास्ट में जो बैकवर्ड क्लासेस का कास्ट का जब एक्चुअल परसेंटेज मालूम होगा, उसके हिसाब से रिजर्वेशन का इशू भी तय होना चाहिए। उसके हिसाब से जो है उनके पार्टिसिपेशन जो होगा यानी नेशनल इश्यूज़ में, पार्लियामेंट में हिस्सेदारी जो बनेगी, वो सब चीज़ें उसके मुताबिक बननी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। और आप जानते हैं कि जो कास्ट सेंसस का इशू है, उसी से जुड़ा हुआ ये इशू भी है कि वो बैकवर्ड क्लासेस के अंदर मुसलमानों का भी एक तबका आता है, तो मुसलमानों को भी उनकी आबादी के तनासब से, जो कास्ट में जो आबादी उनकी निकल कर आएगी, उसके तनासब से उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये मसला भी हमारे यहाँ ज़ेर बहस आ रहा है। उसके साथ साथ ये जो ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में जो पूरे मुल्क में एक हिंदुत्व तबका जो है, और ख़ास तौर से जो कम्युनल फोर्सेस हैं, वो जिस तरह पूरे मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल तैयार कर रहे हैं, और जिस तरह मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर हेट के वाक़यात हुए हैं, स्पीचेज़ हुई हैं, जिस तरह अटैक हुए मुसलमानों पर, ये भी इस पर भी हमारी आज की इस मीटिंग में कंसर्न शो किया गया है, और उसको कैसे काउंटर किया जाए उस पर भी बात हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये मसला भी ज़ेर बहस आ रहा है कि आइंदा जिन रियासतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन रियासतों में पार्टी का रोल क्या रहेगा। बिहार का इलेक्शन है अभी सामने, उसके बाद महाराष्ट्र का इलेक्शन आने वाला है, उसके बाद और रियासतों में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसमें पार्टी क्या रोल प्ले करेगी ताकि जो सेकुलर फोर्सेस है वो मजबूत हो और कम्युनल फोर्सेस कमज़ोर हो, इसकी कोशिश कैसे की जाएगी, इस पर भी हम लोग आज गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल बातें भी हैं बहुत सारी, वो उन सब बातों को ज़ेर बहस लाया जा रहा है और एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एजेंडा हैं जिसमें वक्फ़ एक्ट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है, उसके ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई की जाए वो भी है, और दूसरे पार्टी को स्ट्रेंथन कैसे करना स्टेट्स में वो भी है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ कर्नाटक में यहाँ जो इश्यूज़ हैं यहाँ कर्नाटक के, वो भी हम लोग यहाँ कर्नाटक के लेवल पे टेकअप कर रहे हैं। इसलिए मैंने हम एक हफ़्ता मनाए सेव वक्फ़ एक्ट के तहत, सेव वक्फ़ सेव नेशन बोल के हमने एक कैंपेन चलाया हुआ है। तो कर्नाटक में भी यहाँ हमारे लोकल इश्यूज़ जो हैं वो हमने टेकअप किया है। कर्नाटक में पार्टी काम कर रही है, और लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे ख़ास करके नॉर्थ कर्नाटक में गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कोप्पल, वहाँ अच्छा खासा हमारी टीम बाकायदा प्रोटेस्ट की है, रैलीज़ किए हैं, मेमोरेंडम दिया है डिप्टी कमिश्नर्स को, और जो भी यहाँ के इश्यूज़ हैं या हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं यहाँ, उसके ख़िलाफ़ जो है इश्यूज़ उठा रहे हैं। तो ये पार्टी का काम चल रहा है, इसी का डिस्कशन चल रहा है। आज शाम तक की मीटिंग हमारी चलेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। आपका नाम? हबीबुल्लाह खान, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट कर्नाटका वेलफेयर पार्टी। शुक्रिया।